Question number 11. Neha borrowed 24,000 from the State Bank of India to buy a scooter. If the rate of interest be 10% per annum compounded annually, what payment will she have to make after 2 year 3 months? देखिए इसमें जो टाइम है वो फ्रैक्शन में है ना। कैसे करेंगे ये देखिए, कितना प्रिंसिपल लिया है, वो लिया है 24,000। ये क्या है, प्रिंसिपल। रेट क्या है, 10% पर एनम। और टाइम कितना है, टाइम है 2 year 3 months, 2 year 3 months। ठीक है। और बताना क्या है कि कितना लौटाना पड़ेगा, मतलब अमाउंट। तो ये जो टाइम दे रखा है आपको, यहां 2 year है और ये 3 months हैं, तो मंथ्स को भी ईयर में चेंज करो। तो कैसे चेंज होगा, देखो 3 months को ईयर में चेंज करोगे तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो 3 1 जा और 3 4 जा, मतलब 1/4। कहने का मतलब ये है 2 year तो पूरे, और फ्रैक्शन में कितना, 1/4। इतना टाइम दे रखा है, 2 whole 1/4, इतना ईयर। अब पूरा ईयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। अमाउंट होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 + R/100। ठीक है। और अगर टाइम फ्रैक्शन में हो तो क्या करेंगे, तो फिर लिखेंगे 1 + वो जो फ्रैक्शन है वो, यानी कि 1/4, और इनटू R/100। ये फॉर्मूला लगेगा। और यहां पर वो पावर होगी कि कितना टाइम है। ठीक है। पहले तो पूरा टाइम, जैसे 2 year है तो यहां 2 रखेंगे, और अगला वाला फ्रैक्शन में। नहीं समझ में आया हो तो देखो मैं वैल्यू रख के दिखाता हूं आपको। तो प्रिंसिपल कितना है, 24,000। ये प्रिंसिपल है, यहां गिवन था। ब्रैकेट 1 + रेट कितना है, रेट है 10%, तो यहां 10 लिखो, अपॉन 100 लिखो, और पावर कितना लगाएंगे, 2। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा 2 year तो ये रहे, तो यहां पर 2 लिखो आप। और अगले ब्रैकेट में 1 + फ्रैक्शन जो भी है टाइम की, यानी कि 1/4, वो लिख के रेट से मल्टीप्लाई। और रेट कितना है, रेट 10 ही है, और अपॉन 100। अगर मैं इस पूरे को सॉल्व कर दूं तो मेरा अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो वही हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो 2 4 और 000, और इसको देखो, 0 से 0 कैंसिल, 10 1 10 +1, यानी कि 11/10, उसकी पावर 2। 2 है ना पावर, तो वही 2। ब्रैकेट, इस 0 से ये 0 कैंसिल, और ये जो 4 है ना, 4 ये नीचे आ जाएगा, नीचे। मतलब यहां की जगह इसको यहां पे काउंट किया जाएगा। ठीक है। तो 10 4 जा 40, 40 की मल्टीप्लाई 1 से करें तो 40 आएगा। 41 जा 40 +1, तो कितना करोगे, 41/40। थोड़ा सा और देखो कैलकुलेशन अब, 24,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 41/40। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 4 की टेबल से 6 टाइम्स। 11 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे क्या आएगा, 121। 11 का स्क्वायर होता है, और उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 से। तो 6 6 2 12 की 2 कैरी 1, 6 1 6 1 7। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 121 आया, उसकी 6 से मल्टीप्लाई करी ये आया, और इसकी 41 से कर दो। तो 6 2 7 क्रॉस, 6 4 24 की 4 कैरी 2, 4 2 8 और 2 10 की 0 कैरी 1, और 4 7 28 और 1 29। तो 6 6 7 9 2। तो यही हमारा क्या है, अमाउंट 29,766। तो यही अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।